16 साल की उम्र में धर्म और सेवा के लिए घर छोड़ने वाली साध्वी कृष्णा दासी जी हमारे साथ हैं। हम इनसे ही जानेंगे जो प्रयागराज में इनका निराश्रितों के लिए एक सेवा सत्कार के लिए टेंट भी लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे 16 साल की अवस्था में आपने घर छोड़ दिया, क्यों? हमारी इच्छा, प्रभु की इच्छा, न कोई दबाव न कोई कुछ, हम अपनी इच्छा से आए। मन में कुछ ले करके घर से सेवा भाव लेके आए अपनी इच्छा से, कोई दबाव नहीं, किसी का साथ नहीं, अब प्रभु के साथ से चल। प्रभु के साथ? हाँ, प्रभु के साथ। तो कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय करे जब तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। राम जी के घरों के चल दिए, वहां से यहाँ पहले वृंदावन गए, वहां रहे 12 साल। अब इसके बाद अपना बनारस में है, प्रयागराज में है, चलते रहते फिरते रहते, सबकी सुनते भी रहते, दोनों बात करते। क्या सुनती रहती हैं? अरे गाली गलौज डांट फटकार सब सुनते रहते। कौन कौन ये सब करता है? आप तो सब लोग, जिसका इच्छा वो यही कर देता है। तो बूंद अगाध सहाय गिरु कैसे, खल के बचल संत सह जैसे, सह लेते हैं, क्या किया जाए। नहीं, आप तो साध्वी हैं और हमारे समाज में तो संतों का एक उच्च श्रेणी का सम्मान है, कैसे कोई गाली देता है? जैसे कि अपनी इच्छा के अनुसार हमारी पूर्ति नहीं भई तो हम गाली दे दिए, हमने बिगड़ दिया, यही है। और सूर्य मुन के सब रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, तो जहाँ प्रीति न भई वहाँ हमने आपको डांट दिया, बिगड़ दिया, हमने सुन लिया, और क्या। आपसे बातचीत के दौरान हमको ऐसा लग भी रहा है व्यवहार से कि आप थोड़ा सा व्यवहारिकता में थोड़ा सा कड़ी हैं, मतलब लोगों को थोड़ा सा आपको अच्छा बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, यही तो बात है, हमसे बुरा बर्दाश्त नहीं होता और उसी में सब लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, बिगड़ जाते, गाली गलौज कर लेते हैं, हम सुन लेते हैं, क्या करें। अच्छा, उसके बाद आप सुन लेते हैं? ना, सुन लेते हैं, क्या करेंगे भाई, किसी से लड़ नहीं सकते, लड़ते हैं तो मार खाएंगे, तो क्या जरूरत है लड़ने की, है चुप रहो, शांत रहो, सुन लो। यही सब चल रहा है, प्रभु की इच्छा से कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है। तो घर से निकलने के बाद आप वृंदावन रही, लेकिन आपके मन में जो था कि हमको लोगों की सेवा करना है, तो आज किस रूप में आप सेवा कर रही हैं, बताइए दर्शकों को। तन मन धन से सब सेवा कर रहे हैं। ये थोड़ा तरीका बताइए, जैसे आपने संस्था बना के रखा है उसके बारे में बताइए, कैसे लोग आपके यहाँ आते हैं, कैसे आप लोगों को। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, अनाथ भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, भक्त भी आते हैं, चेला भी आते, सब आते हैं। और देने वाले भी आते हैं, लेने वाले भी आते हैं, दोनों आते हैं, सब आते हैं। देने वाले आते हैं मतलब? हाँ, देने वाले आते कि दे जाते कि हमारा लाखों करोड़ों दे दिया, हमारा चलता रहता। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। हम अपने से कुछ नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, जो भक्त लोग देते हैं उसी से चलाते हैं। अच्छा। और जो लेने वाले लोग आते हैं वो देते हैं। क्या वो क्या मांगते हैं? अरे भोजन कपड़ा ही ना मांगेगा और हमसे धन मांगेंगे, दवा दर्पण मांग लेंगे, और क्या मांगेंगे। तो हम उसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। महिला जो है आती है उनकी सेवा करते हैं, और जो अच्छे लोग आते हैं पैसे दे के जाते हैं, तो कह रहे देते भी लेते भी हैं। तो ऐसे तो दर्शक नहीं समझ पाएंगे ना, कैसे जानेंगे कि आप किन लोगों की सेवा करती हैं? अरे जो अनाथ है, जिनके कोई नहीं, उनकी सेवा करते हैं, और जो अपने से भरपूर है तो क्या सेवा करना है। लेकिन अब हमारे समाज में ऐसा हो गया है कि जो सुखी है खाया हुआ उसे खिलाया जाता है, गरीबों को नहीं खिलाया जाता। गरीबों, हम अच्छों की सेवा करते, गरीबों की नहीं करते, लेकिन हम लोग करते हैं। तो जो गरीब है, निराश्रित है, वो आपके यहाँ आता है, उसके बाद उसकी जो भी जरूरत है, दवा भोजन, इसकी आप पूरी करते हैं, जो भी जरूरत पूरी, कपड़ा से लत्ता से जो भी है। अब फिर आज के समाज में ऐसा कोई रह भी नहीं गया है, नहीं रह गया। अरे अब तो विधवा हो गई तो दूसरी शादी कर ली, अब क्या अनाथ का है कि किस बात की अनाथ, तो यह अनाथ आपकी दृष्टि में है। आप हमारी तो छोड़िए, सबकी छोड़िए, भिखमंगन के देखिए, जो आपके पास ना हो उनके पास हो। ऐसे में तो आपकी संस्था जो है, जो निराश्रितों वाला है, ये तो फिर इसके पास काम ही नहीं बचेगा। काम क्या बचेगा, हम तो आज 40 साल से चल रही है, अब तो हम मजबूर है, बुढ़े हो गए, थोड़ा कम कर दिए।
और जो आता है उसकी सेवा करते रहते हैं। लोग आते हैं। आते हैं। अब आप प्रयागराज में यहाँ लगाई हैं, तो ये सवाल करेंगे। उससे पहले आपने कहा विधवा वाली जो बात कही, तो आपके नजर में क्या, जैसे ऐसा किसी के साथ या दुर्घटना होती है तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए? अभी तो अपना उसका धर्म जाने, उसका धर्म क्या कहता है, अपने धर्म में रहेगी तो नहीं करेगी, नहीं रहेगी तो करेगी। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता कि पति जो तुम्हारे एक बार मिल गया, मीरा ने क्या कहा, ऐसे पति को बरे कि जो बार बार मर जाए, वरण करूं श्री कृष्ण को हमरो सुहाग अमर हो जाए। तो जब हम फिर वही करेंगे, फिर वो मर गया तब दूसरा तीसरा करो, यही ना हुई। तो लेकिन एक उम्र होती है, किसी का साथ जरूरी होता है, यदि किन्हीं कारणों दुर्घटना की कोई बात नहीं, हमारे धर्म को निभाते नहीं इसलिए करते। तो ये मतलब ये सनातन धर्म में ऐसा है? हाँ, सनातन धर्म के आप कहीं देखे होंगे सती आती है, वो किसी को छूती नहीं। हमारे विश्वनाथ जी में आई रही, उनकी ऐसे ऐसे लाइन लगे, पहरा लगाए रहे, कोई छुई न जाए। तो वो का विधवा नहीं है, वो भी तो है, तो अपना निभा ली। लेकिन आज की दुनिया कलयुग में निभा नहीं रहा था कोई। तब भी ठीक है, जो भी है ठीक है, अच्छा है। ये तो बड़ा विवादास्पद मतलब है, लेकिन अब आप कह रही हैं। नहीं तो आप चाहते हैं शादी करें? नहीं मतलब अगर किसी को, वो तो उसके मर्जी पे होना चाहिए। हाँ, मर्जी से हो तो उनकी मर्जी है, तो ये तो हम भी कह रहे हैं, अपने मर्जी से अपने धर्म को नहीं निभाना चाहती, शादी करती। कितनी महिलाएं विधवा कर ली शादी, और कर ली तो किसी को इतराज नहीं, न समाज चलता रहे। जो अब मतलब उस विषय को छोड़ते, जो निराश्रित महिलाएं या महिला हैं या पुरुष भी हैं, वो भी आपके यहाँ आ सकते हैं? पुरुष भी आते हैं, सब आते हैं। और किन लोग जो यहाँ आपसे संपर्क कर सकते हैं? प्रयागराज में अभी आपने लगाया है अपना कैंप, तो यहाँ लोग आ रहे हैं कि हमको मदद चाहिए, या यहाँ तो सब चमत्कार वाले आए हैं अभी फिलहाल। चमत्कार वाले? हाँ, अभी तो सब चमत्कार वाले आए, कोई अनाथ नहीं आया अभी फिलहाल, नहीं आया। साधु संत आए हैं तो पड़े हैं, उनको दिया गया व्यवस्था भोजन रहने की। चमत्कार वाला कौन है? चमत्कार वाला नोट वाले चमत्कार का नमस्कार है, वो आए हैं अभी। कहाँ पे? आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ, सबके यहाँ। आजकल अब अनाथ महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था दी जाती है, अभी कोई आया नहीं। हाँ, जब आएगा तो देखा जाएगा। आपको जैसे लोग मिलते हैं, कब तक खड़े कर रखोगे? अभी तो मतलब शुरू हुआ है, आप अच्छा बोल रही हैं, आप अच्छा बोल रही हैं। अरे अच्छा क्या बोल। तो ये बताइए कि जैसे जो आपको रास्ते में लोग मिल जाते होंगे, उन लोगों को आप लाने की व्यवस्था कैसे करती हैं? जैसे कोई विधवा है या कोई बुजुर्ग है, और कोई रास्ते पर है, उसको जरूरत है, तो उन लोगों की भी तो। आज हमको एक तो मिली रही दारागंज में एक महिला, अब कहाँ से आई रही पता नहीं, बैठी रही बेचारी, तिलक उलक लगाई रही। मैया कहाँ से आई हो? बिहार से आए ने, यहाँ क्यों बैठी हो? मेला में जाओ। अब ना हमारा सामान उठता है, ना हमारे पास साधन है। तो एक पुलिस वाला राम इनको 100 से पकड़ा दो, मेला में चली जाएंगे, तो भंडारा चलता है, चाहे जहाँ रहेंगी। रिक्शा वाला कहा, पुलिस वाला रिक्शा नहीं जाता, हम मोटरसाइकिल से रहे, बैठा नहीं सकते रहे, मजबूर रन चले जाए छोड़। तो 16 साल की उम्र में जब आपने घर छोड़ा, तो घर वाले पे बताया था कि ऐसे निकल आई? अरे कोई जाने देगा तो बताएंगे, तो चोरी से भगे रात में। अच्छा। हाँ, बताएंगे तो अपने बहन बेटी को जाने देंगे क्या? नहीं ना जाने देंगे। आपको खोजे कि नहीं खोजे? खोजे होंगे, बहुत खोजे। मिले कि फिर नहीं कभी? मिले तो कहीं चलो घर में मंदिर बनवा देते हैं, वहीं रहो, अपना पूजा करो। हम कहे नहीं, जो दांत एक बार बाहर निकल गया फिर अंदर नहीं जाता। हम निकल गए तो निकल गए, अब चले गए। अब आते कोई भाई हुई, हमारे भतीजा भाई, उनका मिलना है तो आ जाते, लेकिन हम किसी से संपर्क नहीं रखते। अब आप लोगों का सेवा कर रही हैं, जो आपकी इच्छा। हाँ, वो लोग अब खुश है, ये अच्छा काम कर रही। ठीक है। तो सुना आपने, ये साध्वी कृष्णा जी थी, जिन्होंने बताया कि 16 साल की उम्र में इन्होंने सेवा धर्म के लिए घर छोड़ा, और आज वो इसको निभा भी रही हैं। बाकी चीजें तो आपने सुना होगा, बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रही हैं, उसका निर्णय आप करिए। कैमरामैन अंकितेश चौरसिया के साथ मंगला तिवारी, PTC न्यूज, प्रयागराज।